प्रयागराज में संगम स्नान के लिए श्रद्धालुओं का संघर्ष अब समाप्त हो गया है। मौनी अमावस्या के दिन जहां प्रयागराज में कदम रखने तक की जगह नहीं थी, वहीं अब सड़कें खाली हैं और भक्त अलग अलग तटों में पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का संगम तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलने का संघर्ष भी अब खत्म हो गया है। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी थी, लेकिन अब मौनी अमावस्या के बीत जाने के बाद आज 31 तारीख है और यूएसएन न्यूज़ की टीम प्रयागराज संगम में मौजूद है। इस वक्त मैं अरेल घाट पर खड़ा हूं और पीछे जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये संगम का नज़ारा है। हम देख सकते हैं कि कितनी आसानी से जो श्रद्धालु हैं वो संगम में जाकर स्नान कर सकते हैं और सामने की तरफ जहां पर नोज पॉइंट है, उस नोज पॉइंट पर भी अगर हम देखें तो जो भीड़ है श्रद्धालुओं की वो अब तक जो भीड़ दिखाई दे रही थी उसकी तुलना में बहुत कम है। लोग और भक्त आसानी से पहुंच रहे हैं। पूरी ये यमुना नदी का तट हमारे सामने दिखाई दे रहा है और सामने की तरफ से गंगा नदी आ रही है और दोनों का यहीं पर संगम हो रहा है। ये जहां पर आपको नाव दिखाई दे रही हैं यहीं पर जो है वो जाके लोग संगम में डुबकी लगा रहे हैं। इसी जगह पर दोनों नदियों का या संगम होता है और त्रिवेणी का संगम होता है। तो आज जो है 31 तारीख को स्थिति बहुत ही ज़्यादा जो है वो सामान्य हो गई है। पहले 29 तारीख को जिस तरीके से भीड़ को देखते हुए और जो घटना हो गई थी उसके मद्देनज़र प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से कई तरह के कदम उठाए थे। 80 किलोमीटर पहले तक जो है जो प्रयागराज को जुड़ने वाले जो ज़िले हैं उन ज़िलों से आने वाले जो वाहन थे उन्हें वहीं पर रोक दिया गया था। लेकिन अब न केवल संगम तट और उसके मेला क्षेत्र के आसपास का हम नज़ारा देख सकते हैं। या आप देखिए ये अरेल घाट है और यहाँ पर लोगों की जो मौजूदगी है वो बहुत ही कम है। घाट एक तरीके से खाली खाली दिखाई दे रहा है और जो गाड़ियाँ जो वाहन पहले 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर पहले रोक दिए जाते थे, अब वो आसानी से घाट तक एकदम बेहद करीब तक पहुंच सकते हैं। शहर में भी ट्रैफिक का मूवमेंट बहुत स्मूथ हो चुका है। तो जैसे कि संभावना थी कि 29 तारीख जो मौनी अमावस्या का दिन था वो दिन बहुत महत्वपूर्ण था तिथियों के लिहाज से और पूरा का पूरा जो कुंभ है उस कुंभ में जो अमृत स्नान की तिथियां हैं उसमें मौनी अमावस्या जो है वो बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके मद्देनज़र जो है वो भारी संख्या में जो है वो भक्तों की भीड़ आ गई और उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं इंतज़ामात जो प्रशासन ने किए थे उस पर भी असर दिखाई दिया। यूएसएन न्यूज़ ने जो देश भर से आए हुए अलग अलग हिस्सों से आए हुए जो श्रद्धालु हैं उनसे भी बात की। उनका भी एक अनुभव रहा है कि अब 29 तारीख बीत जाने के बाद में 30 तारीख के बाद जो है वो स्थिति बहुत ज़्यादा सामान्य हो गई है और अगर कोई श्रद्धालु आना चाहता है तो वो आ सकता है। वैसी स्थिति जैसे मौनी अमावस्या के दिन थी उस तरीके की स्थिति नहीं है। अब नागपुर से या महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश को या प्रयागराज जिले को जोड़ने वाला जो प्रमुख रास्ता है जो रीवा से होते हुए प्रयागराज में एंटर करता है, वहाँ पर भी ट्रैफिक की स्थिति जो है वो बिल्कुल तरीके से सामान्य हो गई है। तो अब जो श्रद्धालु हैं वो निश्चिंत होकर नियोजित अपना जो प्लान है उसके अनुसार न केवल प्रयागराज संगम में पहुंच सकते हैं बल्कि त्रिवेणी में डुबकी भी लगा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विलास खड़से के साथ मैं दिवेश द्विवेदी, प्रयागराज से यूएसएन न्यूज़ के लिए।